ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों पर हम चिंतन कर रहे हैं। हर बार जब हम एक बात को उठाते हैं और वहां पर अपने बुद्धि के, विवेक के विवेचन से चीजों को करते हैं, तो पता चलता है कि कितनी सारी चीजें मिथ्या हैं, कितनी सारी चीजों की सही समझ हमें नहीं है। इसी कोशिश में इस कड़ी में हम कुछ और विषयों पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो अनेकों लोगों के लिए एक नई बात हो जाती है। गीता में भी ये बात बताई जाती है कि आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत हैं। अब शाश्वत शब्द भी बहुत सारे लोगों के लिए इटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, मगर आत्मा और परमात्मा के शाश्वत होने के बात के बारे में जब गीता स्पष्टता से बताती है तो गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि अब तुम मेरे में अपने मन को लगाओ। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा जब कहते हैं कि मेरे में मन को लगाओ, तो वो किस स्वरूप की बात हो रही है, उनसे मन कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, जो पहली बात है कि आत्मा और परमात्मा शाश्वत है, ये मनुष्यों के मन में नहीं आती कि चलो हो सकता है परमात्मा तो शाश्वत हो, आत्मा भी शाश्वत है। आखिर किसी ने तो रचा होगा, कभी तो रचा होगा। तो पहले तो उनको ये बात समझानी पड़ती है कि देखो, जो बात समझ में आए ना आए तो उसको अच्छी तरह समझो। मान लीजिए कोई कहे कि परमात्मा को किसी ने रचा, शाश्वत कुछ होता ही नहीं है, तो जिसने रचा, फिर प्रश्न हो जाएगा उसको किसने रचा। तो फाइनली क्या निकलेगा कि कोई तो शाश्वत है, इसलिए समझ लिया जाए कि परमात्मा ही शाश्वत है ना। जैसे कहते हैं छोटी कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बस वही होती है। अगर उसके ऊपर एक और रख दोगे वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी, फाइनल कहीं तो होगा ना। अगर परमात्मा का रचेता कोई नहीं है तो ये भी संभव है कि आत्मा का रचेता भी कोई ना हो, क्योंकि आत्माएं भी तो परमात्मा की तरह ही निराकार हैं, दोनों की क्वालिटी एक जैसी। आत्माएं अनेक हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार हम कहते हैं परमात्मा आत्माओं का पिता है, मालिक है, तो किस हिसाब से है? तो वो आता है उनके कर्तव्य के हिसाब से, वरना ये शाश्वत है। तीन चीज़ें शाश्वत मानी जाती हैं, आत्माएं, परमात्मा और प्रकृति। या ये समझिए कि सृष्टि स्टेज। ना तो प्रकृति को किसी ने रचा है, कहा जाता है 5 तत्व, वैसे तो बहुत हैं, 5 तत्व। मैटर है, मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म, रहता तो है। ऐसे ही आत्माएं हैं, कई रोल में आती हैं लेकिन है इंडिस्ट्रक्टिबल, और परमात्मा भी, उसका भी कोई रोल है। एक बात तो ये हो गई, हमें सिर्फ ये समझना है कि तीनों का परस्पर रोल क्या है ना। अब जो नेक्स्ट बात आपने कही कि परमात्मा कहते हैं मन को मेरे में लगाओ। अच्छा, मन को मेरे में लगाओ, क्यों लगाओ? तो परमात्मा कहते हैं उसका भी कारण है,
मनोबल सबसे बड़ा बल माना गया है। अब मनोबल नहीं है। आज मनुष्य के अंदर मनोबल को कहते हैं विल पावर है। आज मनुष्य में विश पावर है। विश पावर तो बहुत है। आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अब अगला साल आता है कि नहीं आता खुदा जाने, है ना। इसलिए विश पावर तो बहुत है, विल पावर नहीं है। अब भगवान कहते हैं विल पावर मैंने काम होगा, निश्चित है। इसलिए मेरे साथ मैं हूँ परमपिता सर्वशक्तिवान, एटर्नली सोर्स ऑफ पावर, इसलिए मेरे साथ मन को लगाओ। मोटे रूप से हम मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, चार्जर से लगाओ चार्ज हो जाता है। तो इसका भाव अर्थ है। अब ये है कि कैसे लगाएं। जब पता हो, मान लो मैं तैयार हो गया, आप तैयार हो गए परमात्मा में मन को लगाने के लिए, किस में लगाएं, है ना। इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि क्या एक कुंवारी कन्या अपने होने वाले पति को याद कर सकती है? अगर उसके बारे में कुछ जानती हो तो कर सकती है ना। इसलिए जब तक परमात्मा के बारे में जानते नहीं तो मन लग नहीं सकता। कुंवारी कन्या को इतना ही बता दो कि तेरा होने वाला पति बॉम्बे में रहता है, बस इतना ही मिनिमम इंफॉर्मेशन है। अब बॉम्बे में कोई भी घटना होगी तो कुंवारी कन्या के मन में आएगा मेरा पति पर तो इसका कोई असर नहीं हो गया। इस तरह खेल शुरू होता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर हम जानते नहीं हैं तो उनसे मन लगाना, उनको याद करना ये संभव नहीं है। और जब परमात्मा कहते हैं मेरे में मन को लगाओ, वो काम करने के लिए परमात्मा को जानना आवश्यक है। एक और बात आती है कि जैसे अगर व्यक्ति स्वयं को आत्मा निश्चय न करे, क्योंकि गीता का पहला अध्याय आत्मा के बारे में बताता है कि तुम ये शरीर नहीं हो मगर तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। अगर कोई ये निश्चय नहीं करे, अगर उसको अपने आप को आत्मा समझे बिना अगर वो परमात्मा को याद करने की कोशिश करे या परमात्मा द्वारा कहे हुए मन मनाभव होने की कोशिश करे, तो क्या ये संभव है? ये सिक्के का दूसरा पहलू है। पहली बात कि परमात्मा को ना जाने तो भी मन बना भव नहीं होता। दूसरी बात आत्मा को नहीं जाने तो भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आज के सामान्य व्यक्ति सारे शरीर को ही आप सब कुछ मानते हैं, ये जानते हैं हमारे अंदर मन कोई काम कर रहा है। अब मन काम तो कर रहा है, मान लीजिए मन संकल्प शक्ति का नाम है, सब जानते हैं, लेकिन मन किस प्रकार के संकल्प कर रहा है। तो जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है उसका मन जितने भी संकल्प करेगा वो शरीर या शरीर की वस्तुओं से संबंधित हो गए। उसको तो बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इट शरीर ही है। तो इसलिए वो क्या करेगा, मेरा शरीर बीमार ना हो जाए, मेरा शरीर ऐसे हो जाए, या मेरे शरीर का बेटा या मेरे शरीर का कोई संबंधी को कुछ ना हो जाए। इसी तरह मन की संकल्प करने की लिमिटेशन ही है, या मेरे शरीर की प्रॉपर्टी है तो उसको कुछ ना हो गया, या मेरा पद पोजीशन है, तो उसका मन शरीरधारी का केवल देह और देह से संबंधित व्यक्तियों के बारे में ही संकल्प करेगा। अब उसको आप कह दे परमात्मा को याद कर, तो परमात्मा तो दूर की बात है। इसलिए भगवान कहता है कि अपने आप को भी उस स्थिति में लाएं और मुझे भी उस तरह से समझे, मैं जो हूँ जैसा हूँ, गीता में लिखा हुआ है, तब तो मन मना भाव हो सकता है। मान लीजिए मैं अपने आप को तोप समझता हूँ, अब तोप का गोला तो बहुत बड़ा होता है, और कोई मुझे कहे कि भाई इसको पिस्टल में फिट कर दे, होगा? नहीं संभव होता। तो ये बात समझ में आती है कि व्यक्ति को पहले स्वयं की खुद की पहचान भी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन भी ज़रूरी है, और फिर उसके बाद परमात्मा को याद करने, मन मनाभव होने की बात। और भगवत गीता में दोनों का परिचय है, यानी होना चाहिए। जो सच्ची गीता है उसमें परमात्मा ने पहले आत्मा का परिचय दिया। आज के स्मारक गीता में भी वही बात है, फिर परमात्मा का परिचय दिया है। ये जो आप अभी बात कह रहे थे कि आत्मा का परिचय दिया है और फिर परमात्मा का परिचय दिया है, फिर इसके बाद ही हम परमात्मा का जो मंत्र दिया गया है, मन मनाभव, मन को मेरे में लगाओ, वो सिद्ध हो सकता है, वो काम हो सकता है। मगर बहुत सारी जगह हम ये सुनते आए हैं कि आत्मा से परमात्मा कहा जाता है,
जब ये कहा जाता है तो फिर तब मुश्किल आ जाती है कि अब मन किस में लगाएं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। देखिए यही बात है, आत्मा का परिचय जो गीता शास्त्र मिलता है उसमें है, लेकिन आत्मा का सही परिचय नहीं है। परमात्मा का परिचय भी गीता में देने की कोशिश की गई है, वो भी नहीं है। तो अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह पर ऐसा आ जाता है कि आत्मा सो परमात्मा, वो किसी और भगवान ने भी कहा आत्मा सो परमात्मा, कई पहलुओं से उनकी सिमिलैरिटी है। जैसे आत्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है। देह शाश्वत नहीं है। अच्छा, आत्मा में मन बुद्धि है, परमात्मा में भी मन बुद्धि है। लेकिन एक तरह की सिमिलैरिटी होने से, जैसे कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग सब एक जैसे हैं, लेकिन उसके बाद उनमें डिफरेंशिएशन जो है वो गीता एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उन्होंने फिर क्या कह दिया, आत्मा सो परमात्मा मीन्स दोनों एक समान ही है। फिर आगे चलो, फिर उनके बुद्धि में आता है परमात्मा तो एक है, आत्माएं तो अनेक हैं, तो कैसे समानता करी जाए, आखिर आत्माएं आई कहाँ से? वो फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है ना, एक समान है तो आखिर आत्माएं इतनी सारी कहाँ से बनी? परमात्मा के अंश हुए होंगे, तो वो सारे अंश सिमिलर हैं। इसलिए, और लक्ष्य भी यही बताते हैं कि किसी न किसी तरीके से ऐसी कोशिश करो कि अंश जाके मेन में मिल जाए। इसलिए उन्होंने लक्ष्य भी यही बता दिया, अंश बेचारा अकेला भटक रहा है तो उसमें जाके लीन हो जाएगा तो उसकी कंप्लीशन हो जाएगी। ये अनेक अनेक मान्यताएं हैं कि भाई जैसे वो बूंद सागर की है, वापस उसमें समा जाएगी, बुदबुदा वापस वहां चला जाएगा, ये इत्यादि ये मान्यताएं। और देखिए कि आत्मा जो सच्ची गीता का भगवान बताते हैं वो शरीर लेती है, परमात्मा शरीर नहीं लेता। अब इसको ना जानकर फिर क्या हुआ, जब कह दिया आत्मा परमात्मा एक हैं तो कई लोगों ने कहा ठीक है, तो शिवो हम कहना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा परमात्मा एक है। अब शिव का तो शरीर होता नहीं, शिव को तो आना भी पड़ता है, तो अवतार लेता है टेम्परेरी। तो अब उससे ये निकल आया कि शिवो हम, शिवो हम शिवो तुम। अच्छा, तो सारे परमात्मा हो गए, तो फादरहुड हो गया, तो फिर आत्मा कहाँ गई? तो एक गलती करने से उसके आगे जो शुरू में तो जब दो सड़कें सेपरेट होती है तो थोड़ा फासला होता है, लगता है कि पास ही हैं, इससे उसमें जा, लेकिन जूं वो आगे चलती जाती हैं तो डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि जैसे पेड़ की एक डाल और दूसरी डाल। ये है ऐसी ही एक अवधारणा जो आप अभी कह रहे थे कि शिवो हम कहने से कि मैं भी परमात्मा तुम भी परमात्मा। एक और बात आती है जो सर्वव्यापी की बात कही जाती है, ओमनी प्रेजेंस की बात आती है, और इसे हम बहुत ही एक मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ी विचारधारा के रूप में, एक बहुत ही नोबल आइडिया के रूप में मानते आए हैं कि हर जगह परमात्मा विद्यमान है। अब उसकी वजह से क्या, जब हर जगह विद्यमान है तो क्या उसमें मन लगाया जा सकता है? क्योंकि ये सारी बातचीत हम मन मनाभाव के संबंध में कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए कि अगर सर्वव्यापी है उसके अंश हो सकते हैं? नहीं, किसी भी सर्वव्यापी चीज के टुकड़े नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर मन मनाभाव का सवाल कहाँ रहा? और फिर जिस कारण से था कि मन का मनोबल कमज़ोर हो गया है, परमात्मा कहते हैं मेरे साथ जोड़ के उसको पूरा करो, बैटरी को चार्ज करो पावर हाउस से लगाकर, वो बात भी ख़त्म हो गई क्योंकि कमज़ोर हो ही नहीं सकता। अगर सब जगह पावर हाउस ही पावर हाउस है तो फिर कमज़ोर होने का तो आत्मा परमात्मा की सेपरेशन ही नहीं रही। तो अगर सब जगह परमात्मा है तो फिर तो सब जगह क्या दिखना चाहिए? परमात्मा के जो गुण हैं वो हर जगह कहीं सूर्य होगा तो रोशनी दिखेगी, होने चाहिए। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं प्रेम का सागर हूँ, आत्माओं में प्रेम है,
परमात्मा कहते हैं मैं शांति का सागर हूँ, आत्मा में शांति है। आज लोग तो शांत इसलिए हैं। उन्होंने ऐसे कोशिश तो ये की है कि परमात्मा को बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा, विशाल ऐसा दिखाया जाए कि उस जैसा कोई है नहीं, तो बड़ा कर दिया। इतना बड़ा कर दिया कि जैसे सब कुछ अलग उससे नहीं किया। फिर और सुनिए, कहते हैं कि परमात्मा के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, तो पत्ते में भी परमात्मा है, तो फिर पत्ते के हिलने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है ना। अगर परमात्मा के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो सब कुछ परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही होना चाहिए। तो जो गीता की श्रीमत है, सबको नेचुरली फॉलो करनी चाहिए। फिर लोग समझ क्यों नहीं पाते? इस प्रकार से किसी चीज को बहुत एक्सपेंड किया जाए तो वास्तविकता उसकी गुम हो जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि गीता ये संदेश देती है कि तुम मनमनाभव हो जाओ। तब ये प्रश्न है कि मनमनाभव होने का उद्देश्य क्या है? आखिर इसका लक्ष्य क्या है? क्या इससे प्राप्ति होती है? अब देखिए, अगर सर्वव्यापी हो तो कौन किसके साथ मनमनाभव होगा, कि किस कारण से होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, है ना। तो परमात्मा ही परमात्मा है, तो मन भी एक हो जाएगा। एक परमात्मा का तो एक ही मन होगा। यहाँ अनेक आत्माओं के अनेक मन है। दो व्यक्तियों के अंदर भी मन में टाव होता है या मन का मिलना होता है। अब रही बात कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य है। परमात्मा कहते हैं कि जब आप आत्माएं जो है अपनी ओरिजिनल फुल्ली चार्ज स्टेट में होती हैं, तो ये जो धरती के ऊपर आत्माओं का पाठ चलता है वो सुखदायी चलता है। जैसे सारे लोग धनवान होंगे तो गरीबी का सवाल नहीं आ सकता है ना, और ना किसी को गिला होता है कि सभी धनवान हैं तो कोई मांगने की जरूरत, देने की जरूरत, लेने की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक भी कहते हैं कि परमात्मा गरीब नवाज है। गरीब होगा तो देगा। हॉस्पिटल में भी गरीब पेशेंट की फीस माफ होती है, स्कूल में भी ऐसा ही होता है। अगर सारे धनवान हो, एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास स्कूल हो, उसमें तो गरीब तो दाखिल ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जब आत्माएं उस स्टेट में होती हैं तो परमात्मा को याद करने की, उससे मनमनाभाव होने की ना ज़रूरत है, ना कोई सोचता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आत्माएं फुल्ली चार्ज नहीं रहती तो फिर क्या होता है, फिर लेन देन का सवाल पैदा होता है ना। जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाला उससे लेने की कोशिश करता है, कम वाला कोशिश करते मेरे पास भी ज़्यादा हो जाए। इस प्रकार से चलता है। तो जितने भी आज की समस्याएं हैं वो इसी प्रकार से हैं, है ना। जैसे एक हेल्दी व्यक्ति होता है, उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर उसके शरीर में एक भी तत्व कम हो जाए, मान लो मैग्नीशियम कम हो जाए तो जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाए तो जाएगा। तो जब ऐसी परिस्थिति, बहुत भयानक परिस्थिति में बहुत ज़्यादा वो नाजुक स्थिति आ जाती है, तो भगवान कहते हैं उस स्थिति में मैं सबको पुनः उनकी ओरिजिनल स्टेट पर लाने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। उसका मेथड बताता हूँ कि आत्माएं मन को मेरे में लगाएं। यह है मामला। और साइक्लिक सिस्टम में होता ही ऐसा है। कोई भी चीज़ होगी तो साइक्लिक सिस्टम में पहले एक स्थिति में होगी, तो धीरे धीरे साइकिल घूमना है, फिर दूसरी स्थिति में आ जाएगी, अंत में फिर उसको उसी स्थिति में वापस होना पड़ता है। और ये अति आवश्यक है, क्योंकि कोई चीज़ अगर शाश्वत होगी तो साइक्लिकल होगी, पक्की बात है। तो साइक्लिकल होगी तो उसमें दो पॉइंट होंगे, एक बिल्कुल ऊपर का और नीचे का, और दोनों जुड़े हुए होंगे। इस हिसाब से आप देखेंगे तो मनमना भाव का लक्ष्य पता लगेगा। यानी जो हम अभी तक समझते आए हैं कि आत्मा की पहचान आवश्यक है, परमात्मा कौन है, उसके स्वरूप क्या है, उसे जानने की आवश्यकता है, और जब ये दोनों चीज़ों को समझेंगे तब वास्तविकता में हम मनमनाभव हो सकते हैं। और मनमनाभव होना सिर्फ
एक मंत्र के रूप में नहीं है, मगर एक प्रैक्टिस है, एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है उसका कि मनमनाभ होने से आपको ये मिलता है और इससे इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। और इन सबको करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका है और परमात्मा स्वयं वो परिचय बताते हैं, आत्माओं को अपना परिचय भी देते हैं और स्वयं का भी परिचय देते हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं कि कितना सिस्टमैटिकली इस चीज़ को समझाया जा रहा है। और सिर्फ मान्यता के आधार पर नहीं, सिर्फ हमने सुना है, सिर्फ ये बात लिखी गई है इसलिए नहीं, मगर वास्तविकता में अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, आत्मा को वापस एक नई सृष्टि में ले जाने के लिए ये करना आवश्यक है। तब जाकर मनमनाभव का मंत्र जो है वो फलीभूत होता है। पहले किसी को समझ में आए कि शाश्वत का अर्थ क्या होता है। अब आप देखिए, मैटर के लिए आत्मा तो चैतन्य है, जो मैटर है उसमें भी साइकिल है, क्योंकि खत्म होना नहीं उसने, लेकिन किसी भी परिस्थितियों से घूमना है। जैसे एलिमेंट्री साइंस में कहते हैं तो जो पानी है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, कहते हैं ना सिंपल रूप में। वही पानी बर्फ बन जाता है, वही पानी जल बन जाता है और वही पानी भाप बन जाता है। लेकिन आप देखेंगे किसी भी स्थिति में होगा, आखिरकार वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। नॉर्मल स्थिति उसकी लिक्विड है। तो इसी प्रकार से भगवान कहता है जल सागर से एवेपोरेट होता है, क्योंकि सिस्टम को चलना है, जल सागर में ही रहे, जैसे किसी का पैसा बैंक में ही रहे लॉकर में तो किसी काम का नहीं, काम का नहीं। तो सिस्टम में आने के लिए जल एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होकर क्या करता है, पहाड़ में जाकर जम जाता है। अब स्लो रिलीज के प्रोसेस से, जैसे आजकल दवाइयाँ एक फटाफट असर नहीं करती, तो वहाँ से वो धीरे धीरे लिक्विफाई होके बहता है। उस जहाँ से वो बहकर दोबारा सागर में जाता है, उसमें सारा कारोबार होता है। फसलें उगती हैं, खेती उगती हैं, लोग जल पीते हैं, सब उसका जहाँ जहाँ जल की रिक्वायरमेंट हो फिर जाके सागर में मिल जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है व्यक्ति का, कि व्यक्ति जन्म लेता है, अगर आत्मा ही रूप में रहे तो उसको मनमनाभ होने की आवश्यकता ही नहीं है। जन्म लेता है, कुछ कर्तव्य करता है, फिर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध होता है, फिर उसको ये शरीर छोड़ना पड़ता है, फिर आत्मा बनता है, फिर उसको जन्म लेता है। वृक्ष को ले लें, बीज से उत्पन्न होता है, बीज ही होता है। आम का बीज तो कोई आम खा ही नहीं सकता था, उगता है, फैलता है, फलता है, फूलता है। आम के पत्ते को भी खा लो, उसमें आम का टेस्ट होता है जी। ये भाव है। बहुत ही सुंदर चर्चा आज हमने की है और मनमनाभव के इस मंत्र का अर्थ क्या है और कब ये मंत्र फलीभूत हो सकता है, उद्देश्य पूर्वक इसका लक्ष्य क्या है, ये भी समझा। आज वक्त इतनी ही इजाज़त देता है, तो आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। मगर आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज गीता में वर्णित मनमनाभव इस मंत्र के बारे में हमने एक गहरे संवाद में बहुत कुछ सीखा है। परमात्मा जब ये कहते हैं कि मनमनाभव हो जाओ, अपने मन को मेरे में लगाओ, क्या हम सभी परमात्मा में मन लगा सकते हैं? अगर परमात्मा का सही परिचय ही नहीं है तो क्या हमारा मन उनमें एकाग्र हो सकता है? क्या हम परमात्मा के सही स्वरूप को जानते हैं? क्या हम अपने सही स्वरूप को जानते हैं? अगर हम ये दोनों बातें नहीं जानते तो शायद मनमनाभव नहीं हो पाएंगे। ऐसे में परमात्मा सही समझ और पूर्ण समझ देते हैं, हमें अपनी पहचान भी कराते हैं, तो परमात्मा स्वयं अपना परिचय भी हमें देते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।